Hello students, good morning to all. Students, in the chapter How do organism reproduce? In the previous lecture we have studied about the artificial method of vegetative propagation. And today in this lecture, first of all we will discuss about the, you can say, grafting, because in grafting we have discussed about the scion and stalk. Now first of all we will discuss about the differences between the scion and the stalk. Okay, actually grafting is a, you can say, type of the artificial method of vegetative propagation, and it is the last topic we have did in the previous lecture. So first of all, start with the differences between scion and stalk. Differences between, एक तरफ हम सियोन लिख लेंगे, सियोन, एक तरफ हम स्टॉक लिख लेंगे. इन दोनों में हमें डिफरेंस करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सियोन एंड स्टॉक. एज यू नो, जो सियोन होता है बच्चों, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्लांट. इट इज द अपर पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्लांट. ठीक है बच्चों, अपर पार्ट होता है. दैट इज ग्राफ्टेड, दैट इज ग्राफ्टेड, कि जिसको ग्राफ्ट किया गया है. ठीक है ना. और अब जो स्टॉक हो गया, इट इज द बेसल पार्ट. ठीक है, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है. इट इज द बेसल पार्ट, इट इज द basal part on which grafting is carried out, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है. तो ये लोअर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट हो गया. दूसरा फिर डिफरेंस आता है कि इट हैज़, सियोन की हम बात कर रहे हैं, मीन्स सियोन हैज शूट सिस्टम. इट हैज शूट सिस्टम, क्योंकि अपर पार्ट है, आपको पता है ग्राउंड से ऊपर क्या होता है, शूट सिस्टम ही होता है. विद डिजायर्ड ट्रेट्स, विद डिजायर्ड ट्रेट्स, वो हमारे डिजायर्ड ट्रेट्स के शूट सिस्टम होगा. और अगर इसकी बात करें, इट हैज़ स्ट्रोंग एंड एक्सटेंसिव रूट सिस्टम. इट हैज़ स्ट्रोंग एंड एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, कि जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. ठीक है ना बच्चों. क्यों? क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका रूट सिस्टम बड़ा कमज़ोर होता है, और रूट सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोथ क्या होगी. ठीक है ना. फिर अगर हम इसको बात करते हैं कि जो सियोन है, इट जनरली बिलोंग्स टू द हाई यील्डिंग एक्सोटिक स्पीसीज. इट जनरली बिलोंग्स टू हाई यील्डिंग एक्सोटिक, जो बाहर की ब्रीड्स हैं, एक्सोटिक वैरायटीज. ठीक है बच्चों, जो हम ग्राफ्ट करते हैं सियोन को, तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी का पार्ट होगा. ठीक है ना. और स्टॉक जनरली ये लोकल होगा. ठीक है ना. लोकल वैरायटी विच इज फुली अडेप्टेड टू द लोकल कंडीशन. जनरली लोकल वैरायटी विच इज, you can say, which is fully adapted to the, which is fully adapted to the
लोकलाइज्ड कंडीशंस कि वो यूज होता है, एक्मलेटाइज होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो सियोन है इट प्रोवाइड्स यू कैन से बेटर एंड हाई क्वालिटी ईल्ड। सियोन प्रोवाइड हमें ज़्यादा यू कैन से बेटर ईल्ड देता है, प्रोवाइड बेटर एंड गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की हमें क्या देता है, ईल्ड देगा ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स, ठीक है बच्चों। और जब हम इधर बात करते हैं, अब ये लोकल वैरायटी का है, इसका मतलब इसका जो रूट सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड अ गुड एंकरेज, कि अच्छा एंकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्रॉपर वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करता है। इट प्रोवाइड गुड एंकरेज एंड वाटर एंड मिनरल्स, ये प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द यू कैन से डिफरेंस बिटवीन सियोन एंड द स्टोक। तो ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास जो भी फ्रूट्स लगेंगे, ठीक है ना, उसमें स्टोक जो लोकल वैरायटी है उसका कोई गुण उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। सारे गुण जो भी होंगे वो इस जो एग्जोटिक वैरायटी वाले होंगे जो हमने ग्राफ्ट किया है, किसके ऊपर, स्टोक के ऊपर ग्राफ्ट किया है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सियोन एंड स्टोक। सो नेक्स्ट नाउ कम टू द यू कैन से एडवांटेजेज ऑफ दिस ग्राफ्टिंग, कि जो हमने ग्राफ्टिंग टॉपिक किया उसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। अब एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग, कि जो बच्चों हमने ग्राफ्टिंग टॉपिक किया, ये एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसकी एडवांटेजेस क्या रहेंगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन बेटर ग्रोथ ऑफ वैरायटीज़ विद पुअर रूट सिस्टम। भी जिनका पुअर रूट सिस्टम हो उनके लिए तो वरदान है ये ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। तो जो ग्राफ्टिंग है, फर्स्ट इट इज़ यूजफुल और यूज्ड इन बेटर ग्रोथ, इट इज़ यूज्ड इन बेटर ग्रोथ, बेटर ग्रोथ के लिए किसकी, ऑफ वैरायटी, ऑफ varieties which has with you can say which has a poor root system, varieties with poor root system, कि जिनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही पुअर रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रोइंग एग्जोटिक वैरायटीज लोकली, और हम एग्जोटिक वैरायटी को लोकली उगा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, ग्रोइंग एग्जोटिक वैरायटीज लोकली, कि हम लोकली उनको ग्रो कर सकते हैं अपने एरिया में जबकि वो बाहर की हैं, ठीक है ना। और दूसरा ऑब्टेनिंग क्विकर एंड बेटर यील्ड, तीसरा ऑब्टेनिंग क्विकर एंड बेटर यील्ड। क्यों, बड़ा ही फास्ट मेथड है और इसके द्वारा हम बहुत ही क्विक अपनी बेटर यील्ड ले सकते हैं, और यू कैन से डिजायर्ड फ्लावर्स एंड फ्रूट ले सकते हैं। बेटर यील्ड ऑफ डिजायर्ड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है फिर प्रिपेयरिंग प्लांट्स दैट गिव 2 और मोर वैरायटीज ऑफ ए फ्लावर एंड फ्रूट्स, कि हम ऐसा प्रिपेरेशन करते हैं प्लांट का जो एक से ज़्यादा वैरायटी हमें दे सकता है, कि एक ही प्लांट, एक ही स्टॉक के ऊपर हम
दो या उससे ज़्यादा वैरायटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग प्लांट्स मतलब कंपोजिट प्लांट ऐसा होगा, प्रिपेयरिंग प्लांट्स, ये हम यहाँ पर ऐसे प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट गिव टू और मोर, मतलब दो या दो से ज़्यादा हमें वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक रोज प्लांट है, एक पिंक कलर का होता है, एक वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, एक और दूसरे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। हम सारे के सारे जितने भी ये कलर्स हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, इनको एक प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मतलब ये कह सकते हैं कि हम इस ग्राफ्टिंग की हेल्प से एक ही प्लांट के ऊपर एक से ज़्यादा वैरायटी के फ्लावर, एक वैरायटी से ज़्यादा फ्रूट्स, जैसे मैंगो है कि मैंगो हमारे पास कई तरह के हैं, तो हम एक प्लांट पे उसको ग्राफ्ट करके कंपोजिट प्लांट उसको हम बना सकते हैं। तो लास्ट है बच्चों, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वैरायटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वैरायटीज, कौन सी वैरायटीज हैं, ऑफ सीडलेस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सीडलेस फ्रूट्स, उनको हम इसकी हेल्प से ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्राफ्टिंग। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहला एडवांटेज देखिए बच्चों, इट इज़ अ क्विक मेथड ऑफ प्रोपगेशन, बड़ा फास्ट मेथड है। इट इज़ क्विक मेथड ऑफ प्रोपगेशन, बड़ा ही फास्टली हम इससे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल, सेकेंड, द न्यू plant produced by artificial method of vegetative propagation, कि हम जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बाय दिस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन आर एग्जैक्टली like the parents, are exactly like the parent plants, that is हम कह सकते हैं जेनेटिकली सिमिलर। कैसे होंगे? जेनेटिकली वो सिमिलर होंगे। मैनी प्लांट्स, फिर फर्दर देखते हैं, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। तो तीसरा आ जाएगा, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट, एक ही प्लांट से बहुत सारे, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सीडलेस प्लांट्स भी हम यहाँ से, जिनके वायबल सीड्स नहीं होते, उन प्लांट्स को भी हम यहाँ से ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो उनके लिए तो वरदान है जो सीडलेस प्लांट होते हैं। सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना है। आप बनाना खाते हैं ना, तो क्या बनाना में सीड्स निकलते हैं? नहीं होते, ठीक है ना। और कौन से फ्रूट ऐसे हैं, जैसे ग्रेप्स हैं, शुगर केन है, ग्रेप्स हैं, शुगर केन है, और कौन से हो सकते हैं?
पाइनएप्पल है, जैस्मिन है, पाइनएप्पल है, जैस्मिन है, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके वाइबल सीड्स नहीं होते, ये सीडलेस होते हैं, क्योंकि अगर इनमें सीड आ गया तो आप खाओगे ही नहीं। लेकिन फिर इनको हम ग्रो कैसे करें, ये मुश्किल हो जाती है। कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स, द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स, कि जो प्लांट्स वाइबल सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, कैन बी ग्रोन, उनको हम ग्रो कर सकते हैं थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जब यहाँ पर एडवांटेजेस हैं बच्चों, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है, वो भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस डिस्कस about the disadvantages of the vegetative propagation. Disadvantages of vegetative propagation। देखिए बच्चों, किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान या डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है। सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यहाँ पर यही रहेगा कि द न्यू प्लांट लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, दैट मीन्स प्लांट रिवील नो वेरिएशन। तो उनमें वैरायटी के अंदर कोई भी वेरिएशन आएगी ही नहीं, क्यों, वो एग्जैक्ट कॉपी है प्लांट की, तो वेरिएशन नहीं होगी। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही रहेगा कि द न्यू प्लांट इज लुक लाइक पेरेंट प्लांट and reveals no variation। और बच्चों, वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, क्यों, अगर वेरिएशन होगी तभी सर्वाइवल प्लांट का बढ़ता है, विगर बढ़ती है, अदरवाइज वहाँ पर जो इल्ड है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है सीड्स ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी मे नॉट बी फॉर्म्ड इन एसेंशियली यू कैन से प्रोपगेटिंग प्लांट्स, कि हमें डिजायर्ड क्वालिटी के सीड्स नहीं भी मिलेंगे। सेकंड, सीड्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, ठीक है ना, कि जिस तरह के सीड्स हम चाहते हैं उस क्वालिटी के सीड्स हमें मिलेंगे, मे नॉट बी फॉर्म्ड, मे नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है ना, यू कैन से in asexually propagating plants, in asexually propagating plants, क्योंकि आपको पता है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एसेक्सुअल का मीन ही है, ठीक है ना। फिर जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स हैं उनको हम स्टोर नहीं कर सकते लंबे टाइम, जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, उनको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेल की हेल्प से ही हम जिंजर को आगे, टर्मरिक को, ठीक है ना, हम आगे उनको प्रोपगेट, ऐसे ट्यूबर्स हैं, पोटैटो आपके घरों में रखे हुए हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, थर्ड वेजिटेटिव प्रोपगेल, वेजिटेटिव प्रोपगेल कैसे होंगे, लाइक
एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ, लाइक जिंजर है, यू कैन से राइजोम, लाइक राइजोम लिखो, राइजोम ऑफ जिंजर, टर्मरिक एंड ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, उनको लंबे टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स शुड नॉट बी और कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, कि जो करेक्टर हमें नहीं चाहिए उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। फिर करे क्या, और जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एंड डिजायरेबल करेक्टर्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, कि हम स्पीसीज में अपने डिजायरेबल करेक्टर को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम डाल नहीं सकते, ठीक है ना। फिर लास्ट डिसएडवांटेज है हमारे पास कि जैसे विद द टाइम जो वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, लूज विगर, कि उनकी विगर खत्म हो जाती है विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स लूज विगर, विगर का मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस वो देते हैं, जो फ्लावट वाली जो बात होती है वो उनकी खत्म होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है बच्चों। तो अब हम लास्ट टॉपिक यहाँ पर करेंगे, ए सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं दैट इज द टिश्यू कल्चर एंड विच इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू कल्चर। और इसको हम कह देते हैं कई बार माइक्रो प्रोपगेशन, कि हम प्लांट को लैब कंडीशन में ही तैयार कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और सबसे पहली बात तो बच्चों, इट इज़ यू कैन से एसेक्सुअल मीन ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है, इट इज यू कैन से एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसमें करेंगे क्या, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स को हम इसमें रेज करते हैं फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ द प्लांट, कि एक प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेंगे, चाहे हम एपिकल पार्ट लें, चाहे हम बड लें, ठीक है ना। हम कोई भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट या कोई सेल या टिश्यू ले लें, हम उसी से एक कंप्लीट प्लांट यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और एक प्लांट नहीं, बहुत सारे प्लांट्स हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इट इज अ मेथड बाय विच प्लांट्स कैन बी रेज्ड, हम प्लांट को बना सकते हैं। और यू कैन से प्लांट्स, न्यू प्लांट्स बाय विच न्यू प्लांट्स कैन बी रेज्ड, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ
फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, कि प्लांट का कोई भी स्मॉल पीस हम यहाँ पर ले लेंगे। अब वो स्मॉल पीस क्या हो सकता है, वो एक सेल भी हो सकता है, वो एक टिश्यू भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इस टिश्यू को हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, किसमें, ओवर ए कल्चर और सिंथेटिक मीडियम, कि हम इनको या तो हम कल्चर मीडियम लेंगे या सिंथेटिक मीडियम लेंगे, उसमें हम इनको ग्रो करते हैं। ठीक है ना, अंडर एसेप्टिक कंडीशन, अंडर एसेप्टिक कंडीशन, कि वहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो कंडीशन क्या होंगी कि वहाँ पर वो जर्म फ्री होंगी, जो आसपास कोई भी जर्म या कोई बैक्टीरिया वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना। फिर दूसरी बात आती है कि हमने इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोला, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। इसको क्यों बोला, बिकॉज इसमें जो हमने इनिशियल लिया है जिससे हम प्लांट को बना रहे हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल साइज। क्या है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द प्लांट मटीरियल, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ प्लांट मटीरियल, कि जब हमने प्लांट मटीरियल लिया हो बहुत ही स्मॉल साइज का हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है ना, यूज्ड फॉर प्रोपगेशन, यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम क्या करते हैं, इसमें कोई प्लांट का पार्ट ले लेंगे और प्लांट के पार्ट में हम क्या ले सकते हैं, कोई सेल ले सकते हैं, कोई टिश्यू ले सकते हैं। फिर बात आती है कि अब इसको करेंगे कैसे। ठीक है ना, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं कि जो प्लांट का सेल या टिश्यू हमने लिया है उसको हम कल्चर करेंगे इन स्टेराइज्ड मीडियम। इन दिस मेथड द प्लांट टिश्यू और सेल्स आर कल्चर्ड इन मीडियम, कि एक मीडियम में उसको हम कल्चर करते हैं, उसको हम उगाते हैं। और मीडियम कैसा होना चाहिए, स्टेरलाइज्ड, वहाँ पर कोई भी जर्म या कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन उसके आसपास नहीं होगा। विच कंटेन, कि हमारे पास जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, उसके अंदर सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स होने चाहिए। विच कंटेनिंग ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, क्योंकि बच्चों न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी तो जो सेल है या जो टिश्यू है वो डिवाइड करेगा, हार्मोन्स होंगे वो तभी तो डिवाइड वहाँ पर करता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो सेल या टिश्यू हमने लिया है अब उसमें क्या होगा, डिविजन्स होगा, और वो बार बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ माइटोटिकली सेल डिवाइड कर रहा है, और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको हम कहते हैं कैलस। नेक्स्ट है द सेल्स डिवाइड, द सेल्स डिवाइड एंड form a undifferentiated mass of cells which is called as कैलस। उस अनडिफरेंशिएटेड मास को हम क्या कहते हैं, कैलस का नाम हम यहाँ पर देते हैं। फिर हम अब क्या करेंगे, अब ये कैलस जो अनडिफरेंशिएटेड आया हुआ है मीन्स अब हमने इनको डिफरेंशिएट करना है, और जब हम कैलस को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा नए मीडियम के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग न्यूट्रिएंट्स होंगे, डिफरेंशिएटेड हार्मोन्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। नाउ द अबव कैलस
is transferred to new culture medium which contain differentiating hormones like cytokinin required for सूट फॉर्मेशन, जो सूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन कौन सा डालेंगे, ऑक्सिन, रिक्वायर्ड फॉर रूट फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये हमें उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमें ऐड करने पड़ेंगे, साइटोकाइनिन भी ऐड करना पड़ेगा और ऑक्सिन भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसकी जो कंसंट्रेशन है दोनों हार्मोन्स की, कि ज़्यादा किसकी हो, साइटोकाइनिन की ज़्यादा रखें या ऑक्सिन की ज़्यादा रखें। देखो बच्चों, जब भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे पास है, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का सोर्स बनना चाहिए, कि ऐसे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जिससे न्यूट्रिशन प्लांट ले सके। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले रूट फॉर्मेशन होना चाहिए और उसके बाद सूट फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रिएंट मीडियम में ज्यादा रखेंगे एज कंपैरिजन टू द साइटोकाइनिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कल्चर मीडियम लेंगे तो वहां पर जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन कंसंट्रेशन is higher than the cytokinin concentration, ठीक है ना, which is required, ये रिक्वायर्ड है क्यों, क्योंकि बच्चों पहले रूट फॉर्मेशन होनी चाहिए, और रूट फॉर्मेशन जब भी होगी जब ऑक्सिन की मात्रा उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ज़्यादा होगी। ऑक्सिन concentration is higher than the cytokine concentration which is required in nutrient medium, ठीक है ना। तो अब हमने ऐसा एक मीडियम बना लिया जिसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी अवेलेबल है, जो डिफरेंशिएट करेंगे इस कैलस को इनटू ए प्लांटलेट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अब जो प्लांटलेट्स है वो उसको ट्रांसफर कर देंगे इनटू अनदर मीडियम फॉर डिफरेंशिएटेड ऑफ द प्लांटलेट्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द कैलस इज नाउ डिफरेंशिएटेड इनटू प्लांटलेट्स। वहां पर क्या बन जाएंगे, स्मॉल प्लांटलेट्स बन जाएंगे। और अब क्या करेंगे, इन प्लांटलेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे टू सेपरेट पॉट्स और यू कैन से नर्सरी बेड्स के अंदर। दीज प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू न्यू पॉट्स, और क्या लेंगे वहां पे, पॉट्स की जगह और क्या ले सकते हैं, नर्सरी बेड्स, नर्सरी बेड्स में क्यों रखा, ताकि उनकी और ज़्यादा हम देखरेख कर सकें। एंड अलाउड टू ग्रो फॉर सम टाइम। एंड अलाउड टू ग्रो फॉर ए डेफिनेट टाइम पीरियड, फॉर डेफिनेट टाइम पीरियड। तो एक डेफिनेट पीरियड के लिए हम वहां पर उसको नर्सरी बेड्स में ट्रांसफर कर देंगे। अब जब ये प्लांटलेट मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है ना, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे, द मैच्योर प्लांट्स आर देन द मैच्योर प्लांट्स
आर देन ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फील्ड्स में, इन द फील्ड्स। ठीक है बच्चों, उनको हमने फील्ड में ले गया, इसलिए हम कहते हैं कि दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट्स, कि जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, सच है जैसे ऑर्चिड्स है, दहलिया है, ठीक है, और हमारे पास ग्लैडिलस है, क्राइजेंथेमम है एंड एटसेट्रा, ठीक है ना। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको टिश्यू कल्चर की हेल्प से यहाँ पर इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दिस टेक्निक इज यूज्ड, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स लाइक, कौन कौन से हैं बच्चों हमारे पास, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, जैसे ऑर्चिड्स हैं, ऑर्चिड्स को हम ऐसे टिश्यू कल्चर की हेल्प से, दहलिया है, ठीक है ना, और क्राइजेंथेमम है, ठीक है बच्चों। और तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं एटसेट्रा विच आर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ठीक है ना। अब जरा इसको मैं डायग्रामेटिक आपको एक बार बना के दिखा देता हूं कि कैसे हम इस टेक्निक को करते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, कि किस तरह से अगर किसी प्लांट को डिसीज आ जाए तो उस डिसीज्ड प्लांट से हम कैसे एक डिसीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना कि ये हमारे पास सपोज एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम है, ठीक है ना, और यहाँ से इसमें से ये ऐसे ब्रांचेज निकलती है, ये लीफ है, यहाँ क्या है इसकी, ये एपिकल बड होती है, क्या होती है, एपिकल बड। देखो बच्चों याद रखना, प्लांट पे सारे हर जगह डिसीज आ जाएगी, ठीक है ना, बट जो एपिकल बड है इट इज नेवर अफेक्टेड बाय पैथोजन, ठीक है ना। तो एपिकल बड हमेशा अनअफेक्टेड रहती है बाय द पैथोजन। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस एपिकल बड का कोई टिश्यू या कोई हम इसका सेल यहां से ले लेंगे, ठीक है ना। अब इस सेल को सपोज हमने क्या करना है, सपोज हमने ये सेल ले लिया यहां पर, ठीक है ना। अब हमने इसको ट्रांसफर करना है कि इसमें एक कंटेनर होगा जिसको हम पेट्री डिश कहते हैं, इस तरह से। इस पेट्री डिश में हमने क्या किया हुआ है, न्यूट्रिएंट मीडियम लिया हुआ है, ये हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला हुआ है इसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है ना, और हमने इस सेल को यहां पर ऐसे रख दिया, ठीक है ना। अब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करता हुआ दिखा सकते हैं हम इसको, यहां पर इनका ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ के सेल्स डिवाइड होके बन जाते हैं। मीन्स अब ये सेल्स कैसे बन गए, ये अनडिफरेंशिएटेड मास बन गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कैलस, कॉल्ड कैलस, इसको हम कैलस का नाम देंगे,
फिर हम क्या करेंगे, अब इसको कैलस को हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। दिस कैलस इज ट्रांसफर्ड टू न्यू कल्चर मीडियम। अब एक नए कल्चर मीडियम हम इसको डालेंगे यहां पे। अब इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या है, इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने क्या किया है, ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा रखी है प्लस साइटोकाइनिन की कम रखी है प्लस न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो अब यहाँ पे जो सेल्स होंगे दे कैन बी डिफरेंशिएट इनटू प्लांटलेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों की, जैसे मान लो सपोज ये हमारे पास एक सेल है, अब इस सेल में से क्या होगा, नीचे की तरफ क्या निकलेगी, रूट निकलेगी, और ऊपर की तरफ क्या निकलेगा, इसमें से ऐसे शूट निकलेगी। वैसे ईच सेल विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्लांटलेट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये इसकी शूट बन गई और ये क्या बन गई, इसकी रूट बन गई, और इसको हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, प्लांटलेट, ठीक है ना। नाउ दिस प्लांटलेट इज ट्रांसफर्ड टू सीड बेड, सॉरी नर्सरी बेड। इसको हम नर्सरी बेड में ले जाएंगे। अब नर्सरी बेड में क्या होगा, हम ऐसे मिट्टी के अंदर पॉलीथीन में ऐसे डाल लेते हैं मिट्टी भर के, और हम इनको यहाँ पर ऐसे इन प्लांटलेट्स को ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे 1 बाय 1 हम इसमें ऐसे फिल कर देंगे, और इसमें बहुत सारे हम प्लांटलेट्स इससे रखेंगे। अब ये जो प्लांटलेट्स होंगे दे विल गेट कन्वर्टेड टू मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट कैसा होगा कि अब इनके अंदर एक अच्छा रूट सिस्टम बना होगा, नीचे की तरफ ऐसे रूट सिस्टम यहाँ पर बन जाएगा, और ऊपर की तरफ इसमें ऐसे दिस इज अ न्यू प्लांट। फॉर्म। अब ये एक नया प्लांट आपके सामने आ गया। देखो यही प्लांट हमने ग्रो किया जो बिल्कुल सिमिलर है कैरेक्टर्स में अपने पेरेंट की तरह, लेकिन अगर सपोज ये प्लांट डिसीज्ड प्लांट है तो हमने क्या लिया, इसका एपिकल बड से कोई टिश्यू लिया, सेल लिया, उसको हमने इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से हमने उसको ग्रो किया, ठीक है ना। तो जब ग्रो किया हमारे पास हमें क्या मिला, एक मैच्योर प्लांट मिला। अब इस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, दिस प्लांट इज ग्रोन इनटू द फील्ड, दिस प्लांट कैन बी ग्रोन इन फील्ड। और दूसरी बात है कि ये प्लांट कैसा होगा, ये डिसीज्ड फ्री प्लांट होगा, इसके ऊपर कोई डिसीज नहीं होगी, जबकि हमने इसको तैयार किया है किसी डिसीज्ड प्लांट से। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से टिश्यू कल्चर टेक्निक। और इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर हम अब पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या होंगी इस टिश्यू कल्चर की। एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। ये जो टिश्यू कल्चर हमने पढ़ा इसकी एडवांटेजेस क्या रहेंगी। देखिए बच्चों ये एक बहुत ही रैपिड मेथड है, क्योंकि हमने एक सेल लिया और एक सेल से ही हमने मैनी प्लांटलेट्स बना दिए, और जब मैनी प्लांटलेट्स बने तो बहुत सारे हैं हमारे पास न्यू प्लांट आएंगे। तो इसलिए ये क्या है, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इट इज ए टेक्निक, इट इज अ टेक्निक कि कैसी टेक्निक है, टेक्निक ऑफ वेरी रैपिड, टेक्निक ऑफ वेरी रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ से प्लांट्स उगा सकते हैं। दूसरी बात मैंने अभी बोला कि डिसीज फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस टेक्निक
disease free plants can be grown। डिसीज फ्री प्लांट्स हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारा प्लांट स्टीराइल भी है, हम तब भी प्लांट को यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस टेक्निक, ठीक है ना। इवन फ्रॉम प्लांट कैन बी ग्रोन इवन फ्रॉम स्टीराइल प्लांट्स, कि अगर वो प्लांट स्टीराइल भी है, ठीक है ना, हम तब भी स्टीराइल हाइब्रिड कहो या प्लांट हाइब्रिड, कि वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है सीड्स, तो तब भी हम उस प्लांट को इस टेक्निक से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। सोमैटिक हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, किससे हम सोमैटिक हाइब्रिड्स तैयार कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास बिटवीन एनी टू ऑर्गेनिज्म, बिटवीन एनी टू ऑर्गेनिज्म, कि दो ऑर्गेनिज्म या दो प्लांट्स हम ले लें, तो उनके हम क्या करेंगे, दोनों सेल्स को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। उनका हम सेल वॉल हटा के उनके प्रोटोप्लाज्म को मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिड्स वहाँ पर बन जाता है थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक, थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक। कि सपोज हमारे पास, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे करेंगे, सपोज हमारे पास ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ए प्लांट का एक सेल लिया, ये सेल ले लिया, और ये इसका ये सेल वॉल है, ठीक है ना। इधर ये दूसरा प्लांट लिया और ये इसका ये सेल वॉल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेल वॉल रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। इसका भी हमने सेल वॉल रिमूव कर दिया, तो अब क्या बचा, ये प्रोटोप्लाज्म बचा। और हम क्या करते हैं, दोनों प्रोटोप्लाज्म को हम फ्यूज कर देंगे, फ्यूज द प्रोटोप्लाज्म इन वन सेल। और अब ये एक वन सेल में आ जाएगा। अब इस वन सेल को हम ग्रो करेंगे, दिस वन सेल कैन बी ग्रोन एज, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड। अब जो प्लांट होगा वो हाइब्रिड होगा, वो इन दो ए और बी प्लांट के कैरेक्टर्स उस प्लांट के अंदर होंगे, तो इस तरह से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो लास्ट है बच्चों यहां पर हमारे पास, ओनली स्मॉल रूम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक, ओनली स्मॉल रूम इज required for this tissue culture technique। बहुत ही छोटा स्पेस यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है ना। आगे अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम आएंगे आपके सामने नया लेक्चर लेके ऑन द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।